नायक नहीं खलनायक हूँ। 10 अक्टूबर रात को 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। रात के 10 बजे बल्लू जेल से। भाई साहब, बड़ी खुशी की बात है, संजय दत्त की आइकॉनिक फिल्म साल 1993 में आई खलनायक का सीक्वल आने वाला है खलनायक 2 के नाम से, जिसका भी एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो बस जारी किया है, जिसमें संजय दत्त हमें अपना यही डायलॉग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े बाल हैं, उनकी वही आइकॉनिक वॉक है, जिसको देखने के बाद भाई क्या नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है। जब फिल्म खलनायक आई थी तो 1993 में इस फिल्म का क्रेज बिल्कुल आसमान पे था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस समय संजय दत्त जेल में थे, तो फिल्म का टाइटल भी था खलनायक और संजय दत्त जेल में थे। इसकी वजह से भी फिल्म ने बहुत ज़्यादा हाइप ली थी। तो अब फाइनली इतने सालों बाद ऑलमोस्ट 30-33 साल हो चुके हैं और अब जाके इसका सीक्वल आने वाला है खलनायक 2 के नाम से। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है, संजय दत्त इसमें लीड रोल में नजर आएंगे, लेकिन शायद फिल्म की जो पुरानी कहानी है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, या उससे जो कनेक्टेड कहानी है वो भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। केवल संजय दत्त का जो आइकॉनिक किरदार है बल्लू का, वो हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा और नए किरदार और नई कहानियां हम इसमें नजर आएंगी। शायद जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित भी इसमें हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन संजय दत्त के फैंस के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि खलनायक 2 बन रही है। भाई तभी से उनके फैंस इस बात को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि संजय दत्त की जो खलनायक थी वो इस लेवल की फिल्म थी कि आज तक लोग उसके गानों पे डांस करते हैं। कोई भी शादी ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, जब तक खलनायक के गाने नहीं बजते हैं वो फंक्शन अधूरा सा लगता है। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ है आज इतने साल बाद भी इन गानों का। तो ऐसे माहौल में अगर ये फिल्म बनती है तो उसके पूरे चांस है कि ये फिल्म चल जाएगी, क्योंकि इस लीग में अगर देखा जाए तो सनी देओल ने ऑलरेडी झंडे गाड़ रखे हैं। जहां उनकी पिछली फिल्म गदर 2 ब्लॉकबस्टर रही थी, बॉर्डर 2 भी अच्छी खासी चली थी, तो ये कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि जो पुरानी फिल्में हैं, जो 90s की फिल्में थी, उनको लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही एक रीज़न है कि ये फिल्में, इनके जो सीक्वल थे वो भी चले हैं। तो ऐसे में अब हमारे संजय दत्त भी कहाँ पीछे रहते, वो भी खलनायक का सीक्वल खलनायक 2 के नाम से लेके आने वाले हैं। लेकिन खलनायक 2 तभी चल सकती है जब इसके मेकर्स केवल और केवल इसको पैसे कमाने के लिए बस ना बनाए, मतलब एक अच्छी प्रॉपर कहानी हो और संजय दत्त को इसमें बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाए जैसा कि उनके फैंस देखना चाहते हैं, तब तो ये फिल्म चलेगी। और अगर केवल इसको पैसे कमाने के हिसाब से बनाया जाएगा कि केवल संजय दत्त का किरदार इसमें ला के रख दो, एक दो वही पुराने गाने या वही पुराने डायलॉग रख दो, तो लोग देखने के लिए आ जाएंगे, तो हो सकता है लोग पहले दिन और दूसरे दिन तो ये फिल्म देखने के लिए आ जाएं नॉस्टैल्जिया बेस पे। लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी, कहानी अच्छी नहीं होगी, तो फिर ये इसका जो सीक्वल है ये नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहली बात यही है कि इसकी जो कहानी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ग्रिपिंग होनी चाहिए, और संजय दत्त को इसमें बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए। क्योंकि संजय दत्त ने इसके पहले भी अपनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म सड़क का सीक्वल बनाया था, सड़क 2 के नाम से, जो फिल्म कब आई कब गई कुछ पता नहीं चला। जबकि सड़क का जो सीक्वल है सड़क 2, वो भी इसके ओरिजिनल डायरेक्टर महेश भट्ट ने ही बनाया था, और ये जो कहानी थी वो भी उसी 1990 वाली सड़क का ही कॉन्टिन्यूएशन थी। तो इसके बावजूद भी ये मतलब फिल्म नहीं चल पाई थी। तो मतलब यही है कि अगर फिल्म अच्छी होगी, कहानी अच्छी होगी, इसके डायलॉग्स अच्छे होंगे और संजय दत्त को जिस तरह से इसमें दिखाया जाएगा, अगर वो लोगों को पसंद आएगा तो फिर ये फिल्म चल जाएगी। नहीं तो ऐसा ना हो कि खलनायक की जो इमेज लोगों के दिलो दिमाग में इतने सालों से बनी हुई है कि भाई खलनायक तो एक अलग ही लेवल की फिल्म है, उसको भी इसका सीक्वल कहीं खराब ना कर दे। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से इस बात का भी डर है कि इसके मेकर्स एक अच्छे इंटेंशन के साथ में इसको बनाए तो चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन अगर केवल पैसा कमाना उद्देश्य होगा तो ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो माहौल मुझे दिख रहा है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे 90s की आप देखना बहुत सारी फिल्मों के आपको सीक्वल देखने के लिए मिलेंगे। अगले 2-3 सालों में आप ये बात लिख के ले लो कि एक से बढ़कर एक जो आइकॉनिक फिल्में थी 90s की, उनके सीक्वल आपको लाइन से देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि सनी देओल ने इसके रास्ते खोल दिए। उनकी बॉर्डर और गदर का सीक्वल इतना ज़्यादा चल गया है कि अब जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं वो भी अपनी कहीं ना कहीं फिल्मों की सीक्वल को बनाना चाहते हैं और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन ऑडियंस अब इतनी स्मार्ट हो गई है कि नॉस्टैल्जिया एक लिमिट तक ही हिट करता है। अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो ये नहीं चल पाएगी। तो जब इसकी सीक्वल का अनाउंसमेंट हुआ तो इसको लेके मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ भी हूँ कि इसके मेकर्स इसको पता नहीं कैसे बनाएंगे। वैसे अपने एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने खलनायक 2 की कहानी के बारे में बताया था कि जब वो खलनायक के टाइम पे जेल में थे उस समय लगभग उनके साथ में 4000 और कैदी थे। तो उस समय जब संजय दत्त जेल में थे और बाहर उनकी फिल्म खलनायक धूम मचा रही थी, तो संजय दत्त ने उस समय पूछा था कि उनको खलनायक कैसी लगी और खलनायक 2 बनानी चाहिए या नहीं। इसको लेके संजय दत्त ने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत सारे कैदियों से जो खलनायक 2 की कहानी थी उसका एक आइडिया भी पेपर पे लिखवाया था, और एक एक करके उनके पास में लगभग 4000 से भी ज़्यादा पेपर इकट्ठे हो गए थे, जहाँ पर अलग अलग कैदियों ने अलग अलग कहानी का आइडिया लिखा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी खलनायक 2 की जो कहानी है उसका आइडिया आया था।
अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन संजय दत्त ने इसको अपने एक इंटरव्यू में बताया है। खैर, अभी ये बस अनाउंसमेंट है और हो सकता है कि इस साल तो ये फिल्म हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन अगले साल ये फिल्म हमें देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा फिल्म खलनायक के जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं सुभाष घई, उन्होंने पिछले दिनों में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी एक पोस्ट डाली थी, जहां पर उन्होंने ऑडियंस से ये पूछा था कि क्या उन्हें ताल का सीक्वल बनाना चाहिए या नहीं। ताल 1999 में आई थी, अनिल कपूर, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की फिल्म थी। बेहतरीन गाने थे, फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और आज तक लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसी को लेके उन्होंने ऑडियंस से मतलब एक सजेशन मांगा था कि उन्हें ताल 2 बनानी चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि ताल 2 ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन उसी ओरिजिनल स्टार कास्ट को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि सुभाष घई के दिमाग में कहीं ना कहीं उनकी जो पुरानी आइकॉनिक फिल्में थी उनके सीक्वल बनाने को लेके प्लान चल रहा है। तो खलनायक 2 बन रही है, ताल भी बन सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई सुभाष घई ने तो अपने करियर में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। मतलब उनकी चाहे राम लखन ले लो, परदेस ले लो, कर्मा ले लो, कितनी सारी फिल्में हैं सुभाष घई की जो आइकॉनिक फिल्में थी। लेकिन अगर आज के टाइम पे इन फिल्मों का सीक्वल बनाने का अनाउंसमेंट किया जाए तो एक जिम्मेदारी के साथ में किया जाए कि ये फिल्में आइकॉनिक है और लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई हैं, तो उससे छेड़खानी ना की जाए। जब तक एक प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर स्टार कास्ट और प्रॉपर डायलॉग्स नहीं आए तब तक इनके सीक्वल नहीं बनाए जाए। खैर, अभी ये बस अनाउंसमेंट है, लेकिन मैं इसको लेके एक्साइटेड तो काफ़ी ज़्यादा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ एक बार फिर से संजय दत्त को उसी लुक में, उसी गेटअप में और उसी आइकॉनिक म्यूजिक के साथ में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको इसका ये अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा था और इससे कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या ये फिल्म चल पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे नए वीडियोज़ देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों। अगले 2-3 सालों में आप ये बात लिख कर ले लो कि एक से बढ़कर एक जो आइकॉनिक फिल्में थी 90s की, उनके सीक्वल आपको लाइन से देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि सनी देओल ने इसके रास्ते खोल दिए। उनकी बॉर्डर और गदर का सीक्वल इतना ज़्यादा चल गया है कि अब जो पुराने फिल्म मेकर्स हैं वो भी अपनी कहीं ना कहीं फिल्मों की सीक्वल को बनाना चाहते हैं और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन ऑडियंस अब इतनी स्मार्ट हो गई है कि नॉस्टैल्जिया एक लिमिट तक ही हिट करता है। अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो ये नहीं चल पाएगी। तो जब इसके सीक्वल का अनाउंसमेंट हुआ तो इसको लेकर मैं एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ भी हूँ कि इसके मेकर्स इसको पता नहीं कैसे बनाएंगे। वैसे अपने एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने खलनायक 2 की कहानी के बारे में बताया था कि जब वो खलनायक के टाइम पर जेल में थे, उस समय लगभग उनके साथ में 4000 और कैदी थे। तो उस समय जब संजय दत्त जेल में थे और बाहर उनकी फिल्म खलनायक धूम मचा रही थी, तो संजय दत्त ने उस समय पूछा था कि उनको खलनायक कैसी लगी और खलनायक 2 बनानी चाहिए या नहीं। इसको लेकर संजय दत्त ने यह भी बताया था कि उन्होंने बहुत सारे कैदियों से जो खलनायक 2 की कहानी थी उसका एक आइडिया भी पेपर पे लिखवाया था और एक एक करके उनके पास में लगभग 4000 से भी ज्यादा पेपर इकट्ठे हो गए थे, जहां पर अलग अलग कैदियों ने अलग अलग कहानी का आइडिया लिखा था। तो कहीं ना कहीं यहां से भी खलनायक 2 की जो कहानी है उसका आइडिया आया था। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन संजय दत्त ने इसको अपने एक इंटरव्यू में बताया है। खैर, अभी ये बस अनाउंसमेंट है और हो सकता है कि इस साल तो ये फिल्म हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन अगले साल ये फिल्म हमें देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा फिल्म खलनायक के जो ओरिजिनल डायरेक्टर हैं सुभाष घई, उन्होंने पिछले दिनों में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक पोस्ट डाली थी, जहां पर उन्होंने ऑडियंस से ये पूछा था कि क्या उन्हें ताल का सीक्वल बनाना चाहिए या नहीं। ताल 1999 में आई थी, अनिल कपूर, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय की फिल्म थी। बेहतरीन गाने थे, फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और आज तक लोग इसको पसंद करते हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने ऑडियंस से मतलब एक सजेशन मांगा था कि उन्हें ताल 2 बनानी चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि ताल 2 ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन उसी ओरिजिनल स्टार कास्ट को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि सुभाष घई के दिमाग में कहीं ना कहीं उनकी जो पुरानी आइकॉनिक फिल्में थी उनके सीक्वल बनाने को लेकर प्लान चल रहा है। तो खलनायक 2 बन रही है, ताल भी बन सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई सुभाष घई ने तो अपने करियर में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। मतलब उनकी चाहे राम लखन ले लो, परदेस ले लो, कर्मा ले लो, कितनी सारी फिल्में हैं सुभाष घई की जो आइकॉनिक फिल्में थी। लेकिन अगर आज के टाइम पर इन फिल्मों का सीक्वल बनाने का अनाउंसमेंट किया जाए तो एक जिम्मेदारी के साथ में किया जाए कि ये फिल्में आइकॉनिक हैं और लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है, तो उससे छेड़खानी ना की जाए। जब तक एक प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर स्टार कास्ट और प्रॉपर डायलॉग्स नहीं आए तब तक इनके सीक्वल नहीं बनाया जाए। खैर, अभी ये बस अनाउंसमेंट है, लेकिन मैं इसको लेकर एक्साइटेड तो काफ़ी ज़्यादा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ एक बार फिर से संजय दत्त को उसी लुक में, उसी गेटअप में और उसी आइकॉनिक म्यूजिक के साथ में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको इसका ये अनाउंसमेंट वीडियो कैसा लगा था और इससे कितनी उम्मीद है आपको? क्या ये फिल्म चल पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि खलनायक 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक टेस्ट है, एक इम्तिहान है। और इस बार इम्तिहान सिर्फ संजय दत्त का नहीं है, बल्कि पूरे बॉलीवुड का है। क्योंकि अगर ये फिल्म सही निकली तो 90s का पूरा तूफान वापस आएगा, और अगर ये फिल्म फेल हुई तो ये साफ हो जाएगा कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे अब खेल नहीं चलने वाला। अब जरा सोचो, इतने सालों बाद अगर बल्लू वापस आ रहा है तो क्या वो वही पुराना बल्लू होगा, या इस बार और भी खतरनाक, और भी चालाक, और भी डार्क? क्योंकि वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, और अब ऑडियंस भी बदल चुकी है। पहले लोग सिर्फ हीरो को देखते थे, अब लोग कहानी देखते हैं, किरदार देखते हैं, डेप्थ देखते हैं। तो ऐसे में अगर बल्लू का किरदार वही पुराना रहा तो शायद लोग उसे उतना पसंद ना करें, लेकिन अगर उसे नए तरीके से दिखाया गया, उसके अंदर एक नई परत डाली गई, एक नया एंगल दिया गया, तो ये किरदार फिर से लोगों के दिलों में छा सकता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है मेकर्स के सामने, क्योंकि खलनायक सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं थी, वो एक सोच थी, एक एटीट्यूड था, एक रिबेलियन था, और यही चीज उसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती थी। और अब अगर खलनायक 2 बन रही है तो उसमें वही सोल होना चाहिए, वही फायर होना चाहिए, वही मैडनेस होना चाहिए, वरना ये फिल्म सिर्फ एक नाम बन के रह जाएगी। अब जरा इमेजिन करो, अगर इस बार बल्लू सिर्फ एक क्रिमिनल ना होकर एक मास्टरमाइंड हो, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो, जो अपने तरीके से जस्टिस डिफाइन करता हो, तो कितना पावरफुल हो सकता है ये किरदार। और अगर इसमें इमोशनल एंगल भी डाला गया, जैसे उसकी पास्ट लाइफ, उसके डिसीजंस, उसके रिग्रेट्स, तो ये फिल्म सिर्फ मास नहीं, क्लास को भी पकड़ सकती है। और यहीं पर ये फिल्म एक सिंपल सीक्वल से उठकर एक कल्ट बन सकती है। लेकिन अगर मेकर्स ने शॉर्टकट्स लिए, अगर उन्होंने सोचा कि सिर्फ पुराने गाने डाल दो, पुराने डायलॉग्स डाल दो और ऑडियंस खुद ही खींची चली आएगी, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आज की ऑडियंस इंस्टेंटली जज करती है। सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव रिव्यू आया और फिल्म की बैंड बज जाती है। इसलिए खलनायक 2 को सिर्फ फिल्म की तरह नहीं, एक एक्सपीरियंस की तरह बनाना होगा। ऐसा एक्सपीरियंस जिसे लोग फील करें, जिसे लोग याद रखें। अब बात करते हैं म्यूजिक की, क्योंकि खलनायक का म्यूजिक उसकी जान था। चाहे नायक नहीं खलनायक हूं मैं हो, या चोली के पीछे क्या है, ये गाने सिर्फ गाने नहीं थे, ये कल्चर बन गए थे। और आज भी जब ये गाने बजते हैं तो लोग खुद को रोक नहीं पाते। तो खलनायक 2 के लिए म्यूजिक सबसे बड़ा वेपन हो सकता है। अगर नए गाने उसी लेवल के हुए, उसी एनर्जी के हुए, तो ये फिल्म आधी जीत तो वहीं हासिल कर लेगी। लेकिन अगर म्यूजिक वीक हुआ तो फिर फिल्म को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि ओरिजिनल खलनायक को सुभाष घाई ने डायरेक्ट किया था और उनका विजन ही था जिसने इस फिल्म को इतना बड़ा बनाया। तो अगर इस बार डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, विजन क्लियर नहीं हुआ, तो फिल्म अपनी पहचान खो सकती है। इसलिए डायरेक्टर का सिलेक्शन भी क्रूशल है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, आजकल ऑडियंस सिर्फ हीरो को नहीं, विलेन को भी इक्वली प्यार देती है, बल्कि कई बार विलेन ही फिल्म को उठा ले जाता है। और खलनायक में तो बल्लू खुद ही हीरो था, खुद ही विलेन था। तो इस बार अगर उसे और भी लेयर्ड बनाया गया तो ये कैरेक्टर लेजेंडरी बन सकता है। अब इमेजिन करो, एक ऐसा क्लाइमैक्स जहां बल्लू अकेला खड़ा हो, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और वो फिर भी मुस्कुरा रहा हो, अपने स्टाइल में, अपने स्वैग में, और एक ऐसा डायलॉग बोले जो सालों तक लोगों के दिमाग में गूंजता रहे। यही वो मोमेंट्स होते हैं जो फिल्म को इमॉर्टल बना देते हैं। और खलनायक 2 के पास ये मौका है, ये पोटेंशियल है, लेकिन साथ में रिस्क भी उतना ही बड़ा है। क्योंकि जितनी बड़ी लेगेसी उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, और अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो बैकलैश भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए मेकर्स को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कास्टिंग से लेकर स्क्रीन प्ले तक, डायलॉग से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तभी ये फिल्म ऑडियंस के दिल में जगह बना पाएगी, वरना ये सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी। अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या बल्लू फिर से इतिहास रचेगा या इस बार कहानी अधूरी रह जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि खलनायक 2 ने आने से पहले ही माहौल बना दिया है, हाइप क्रिएट कर दिया है, और अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर ये फिल्म सही निकली तो फिर एक बार फिर से थिएटरों में वही शोर गूंजेगा, वही सीटी,
वही तालियां और वही आवाज। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं।